नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, फजल हमदर्द जो अपने आप को मुफ्ती भी कहता है, आलिम भी कहता है, और शिया और सुन्नी के माबैन न तितर न बटेर, वो है क्या चीज़? वो खुद भी अपने आप को नहीं जानता कि मैं क्या चीज़ हूँ। वो चला है जनाब वाला अहले सुन्नत के बाज़ नज़रियात का रद्द करने के लिए, और शियों की फेवर में उसने 10 झूठ गिनवाए कि जी सुन्नी ये 10 झूठ बोलते हैं शिया के मुतालिक, जबकि शियों के अंदर तो ये चीज़ ही नहीं है। शिया तो इन चीज़ों से बिल्कुल पाक साफ और मुताहर हैं। ये 10 जो झूठ हैं वो सुन्नी बोलते हैं, और झूठे पे खुदा की लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। उसमें से जो पहला झूठ गिनवाया इस फजल हमदर्द ने वो ये है कि सुन्नी ये झूठ बोलते हैं कि शिया जो है वो अपनी मजालिस में, या शियों का ये अकीदा है कि वो हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा को खुदा कहते हैं, या खुदा के बराबर या उसके लगभग कह देते हैं। ये झूठ है। मैं उनकी मजलिसों में गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। पहले ये फजल हमदर्द का क्लिप सुन लें, फिर इंशाअल्लाह मैं इस पर वो तबसरा पेश करूंगा कि खुद फजल हमदर्द के सारे तबक रोशन हो जाएंगे। वो 14 हैं या 21 हैं या 28 हैं, जितने भी इसके तबक है। सबसे पहली तो ये बात है, आप किसी भी शिया के बारे में पूछेंगे ना सुन्नी से, तो वो कहते हैं कि ये शिया लोग जो है ना, ये हज़रत अली को खुदा मानते हैं। यानी शिया लोग हज़रत अली को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद, हर एक से बढ़कर वो हज़रत अली को मानते हैं, गोया कि हज़रत अली की पूजा करते हैं माज़अल्लाह। ये बात बताई जाती है, तो ये तस्वुर देने की कोशिश की जाती है कि अली से मदद मांग रहे हैं, मदद तो अल्लाह से मांगनी चाहिए, तो ये अली को अल्लाह से बढ़ा देना हुआ। पहली बात तो ये है, ये वो झूठ है जो बोला जाता है। अब ये फजल हमदर्द कहता है कि ये सुन्नियों का झूठ है। अहले सुन्नत उलमा हमेशा झूठ बोलते हैं, जबकि इस बात की कोई हकीकत नहीं है तशय्युओं के यहाँ। वैसे तो इनकी किताबों में जो लिखा है, अगर मैं वो पढ़ के सुनाऊं, और इनका जो अकीदा और नजरिया है एक एक किताब से, तो इस पर जो है मैं इंशाल्लाह मुफस्सल कभी बनाऊंगा कि नुसैरिया फिरका की तारीख क्या है, और नुसैरी अकायद रखने वाले किन किन जमानों में कौन कौन से इनके बड़े उलमा हैं, और क्या क्या अकवाल इन्होंने किए, और खुद जो नुसैरियों पे लानत करने वाले ऐसे फिरके हैं वो खुद कैसे इस नुसैरी अकायदों नजरियात का शिकार हुए, और किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो जाकिरीन का टोला है और अवामुन नास उनको बुलाने वाली और उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाली, कुफर पे दाद देने वाली, वो सारे के सारे किस तरह नुसैरी अकायद नजरियात का जो है वो शिकार हो गए। हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा के बारे में खुदा का अकीदा रखने वाले, रब का अकीदा रखने वाले, खालिक मालिक का अकीदा रखने वाले, बल्कि यहाँ तक कि जब से अल्लाह है तब से ये 12 इमाम है, और 12 इमाम कब से हैं? जब से अल्लाह है। और अल्लाह कब से है? जब से 12 इमाम है। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्त से अल्लाह बात कर रहा था, वो अली बात कर रहे थे। इस तरह के अकायद नजरियात तो वो हैं जो ऑन दी रिकॉर्ड वीडियो पे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ज़र्क नकवी, जो पाकिस्तान में नुसैरी अकायद नजरियात का दिन रात प्रचार करता रहता है, आप उससे पूछे, वो इसकी सफाई पेश करेगा कि हाँ मैं कहता हूँ जनाब वाला ये है, फलां किताब में लिखा है कि हजरत अली खुदा है, हजरत अली जनाब वाला वो अना ला इलाहा इल्लल्लाह है, वगैरह वगैरह। ये सबसे पहले ज़र्क नकवी की गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपके सामने और भी जाकिरीन रखता हूं, ताकि जो फजल हमदर्द ने अहले सुन्नत पे झूठ बोला, जी नहीं ये अहले सुन्नत झूठ बोल रहे हैं, रफ़ज़ियों का ये अकीदा नहीं है, शियों का ये अकीदा नहीं है, वो तो बड़े पुत्र हैं, वो तो बड़े पाक साफ और मुसफ़्फ़ा मुजल्ला जमात है, उनका अकीदा तौहीद बड़ा निखरा हुआ है। ये जरा इस बात का भी शीशा फजल हमदर्द को तो पहले से है कि सच और शिया हो, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि झूठ और राफ़ज़ी बहन भाई हैं। तकिया तो इनका मजहब है, और ये तकिया की चादर ओढ़े हुए हैं। बहरहाल पहले ज़र्क नकवी की बात सुन लें, उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो मैं नमूने आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन मौला साहब अमीरुल मोमिनीन ही का फरमान नकल कर रहे हैं, फरमाते हैं अना ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कलंदर का नहीं, मौला अली का मौक़िफ़ है, अना ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ही ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अली बादशाह कह रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व। हजरत अली बादशाह कह रहे हैं कि अना ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं ही ला इलाहा इल्लल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व। यानी हजरत अली इलाह है, हजरत अली खुदा है। ये सिर्फ कलंदर पाक का अकीदा नहीं है, ये तो खुद मौला अली का अकीदा है। अब इससे बड़ा शिरक क्या हो सकता है? कभी ज़र्क नकवी पे फतवा लगाया मुफ्ती फजल हमदर्द साहब? आए रोज तुम्हारे यहाँ वाला जी सुन्नी हो, अबू बकर उमर उस्मान, अबू बकर उमर उस्मान मुआविया, ये वो, ये तुम पर कर्जा है आज मेरी तरफ से कि ज़र्क नकवी का नाम लेके तुमने कहना है कि ये काफिर है, ज़र्क नकवी का नाम लेके कहना कि ये मुशरिक है, ज़र्क नकवी का नाम लेके कहना कि ये सुन्नी, ये राफ़ज़ियत से खारिज है। जुर्रत नहीं पड़ेगी तुम्हें
तुम्हें तुम्हारी रफ्जियत ही कच्चा चबा जाएगी। आना ला इलाहा इल्लल्लाह मंसूब किसकी तरफ किया? मौला कायनात की तरफ, कि मौला अली कह रहे हैं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तो अगर नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक मौला अली का ये अकीदा है, करोड़ बार इस्तिग़फार, ये कभी मौला अली का अकीदा नहीं हो सकता। और अगर नऊज बिल्लाह हजार हाशे में ये मान लिया जाए तो सबसे बड़े मुशरिक तो नऊज बिल्लाह खुद मौला कायनात हो गए। आना रब्बुकुमुल आला फिरौन ने दावा किया था, और इधर आना ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा ना खास्ता इस्तिग़फार, मेरे मुंह में खाक, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक। मौला अली भी वही अकीदा कर रहे हैं। क्या इससे बड़ी कोई मौला अली की गुस्ताखी हो सकती है? क्या मौला अली को दावे रबूबियत, क्या दावे उलूहियत करवाया जाए और तुम चुप बैठो, अदारे चुप बैठे, और तुम्हारा नज़ला ज़ुकाम गिरता है सहाबा इकराम पर, तुम्हारा नज़ला ज़ुकाम गिरता है उलमाए अहले सुन्नत पे। अगर कहो कि नहीं आज तक हमने नहीं सुना, तो आज मेरे जरिए से तुम सुन लोगे तो इसकी तरदीद करना, नाम लेके तरदीद करना। आना ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ कलंदर पाक का अकीदा नहीं है, मौला अली का भी यही अकीदा था। प्रॉब्लम सॉल्व, सारी प्रॉब्लम ही निकाल दी, मुश्किलात हल हो गई। हम इसलिए तो कहते हैं कि राफ़ज़ी ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद मौला अली लेते हैं, तो तुम मानते नहीं थे। ये ज़रक नकवी है। अब आइए मुमताज नकवी, आले सुन्नत के एक दर्द रखने वाले, एक अवामुन नास में से शख्स है मोहम्मद नवाज साहब। मैं नहीं जानता कि वो पंजाब, जनूबी पंजाब से हैं या सिंध से हैं, गालिबन इस इलाके के हैं, मुल्तान वाली साइड के होंगे। तो उनको जनाब वाला जी मुमताज नकवी व्हाट्सएप के जरिए जो है वो पैगाम क्या दे रहा है वो सुन लीजिए। ये तौहीद फैला रहा है या शिरक फैला रहा है, ये मुमताज नकवी की बात सुनिएगा। जी बिस्मिल्लाह। देखें अपना नवाज साहब, जहाँ तक खालिक और राज़िक होने की बात है तो इस वक्त तो मज़हब तशय्युअ में बहुत सारी ऐसी रिवायतें मौजूद हैं जिस पर दलालत करती हैं, बल्कि कुरान से भी इस पर दलाल दिए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जिनसे इस्तेदलाल किया जा सकता है। अब जैसा कि बहुत सी किताबों में हदीस मिलती है कि अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क किया था और इसके बाद जो भी खल्क हुआ मशीयत से वो खल्क हुआ है। और बहुत सारी हदीसों में मिलता है कि मौला फरमाते हैं कि नहनु मशीयतुल्लाह, हम ही अल्लाह की मशीयत है, नहनु इरादतुल्लाह, हम ही अल्लाह का इरादा है। ठीक है, नहनु यदुल्लाह, हम ही अल्लाह का हाथ है। ठीक है, जो कुछ खल्क होता है, जो कुछ अल्लाह करता है वो हमारे जरिए से करता है। ठीक है, फिर मौला फरमाते हैं कि ये जो रिस्क होता है, रिस्क ये वो इसका मालिक अल्लाह है, लेकिन बेअजूर आए देना, लेकिन ये हमारे ही हाथों से ये जारी होता है, हम ही इसे तकसीम करने वाले, देने वाले हैं। और इसी तरह आप देखें जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम कर रहा है, ठीक है, वो भी अली हैदर कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो इनके इन ओहदों पर दलालत करती हैं। फिर इसी तरह और भी बहुत सारी हदीसें सूरह काफी में मिलता है कि बिना उबदल्लाह बिना वहदल्लाह, हमारी वजह से अल्लाह की इबादत है, हमारी वजह से अल्लाह की तौहीद है, बिना उरफ़ अल्लाह, हमारी वजह से अल्लाह पहचाना जाता है। ठीक है, तो फिर एक और मौला का फरमान ये वाज़ेह बहुत सारी किताबों में मिलता है कि या अली अंता मिस्ल सूरह तौहीद, या अली तो सूरह तौहीद की मिसल है। अब सूरह तौहीद क्या है? तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा है, तो मौला कायनात को उसके मिसल करार दिया गया है। ठीक है, अंता मिस्ल सूरत तौहीद, कि तू सूरत तौहीद यानी कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इसकी मिसल है। क्या बताइए मौला कायनात इसकी मिसल है? वो अहद, मौला कायनात तो चार भाई थे, वो अल्लाह समद, और मौला कायनात तो नियाजमंद थे उसकी रहमत के, उसके आगे दुआएं करते थे, उसके आगे रकू करते हैं, उसके आगे सजदा करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं, मुश्किलात में उसी के आगे अपना दस्ते दराज बुलंद करते हैं। लम यलिद वलम यूलद, ये शान खुदा की, और मिस्ल तौहीद मौला कायनात। तो बताइए जनाब अबू तालिब किन का बाबा था? जनाब अब्दुल मुत्तलिब किन के दादा हैं? इमाम हसन और इमाम हुसैन के बाबा कौन है? क्या मौला कायनात की कोई औलाद नहीं? क्या इस वक्त जितने भी सादात हैं ये मौला कायनात की औलाद नहीं है? इस मुमताज नकवी ने ये मिस्ल तौहीद कह के मौला कायनात शरीयज़दा को अबू सादात होने से इनकार किया, अबुल हसन और अबुल हुसैन होने से इनकार कर दिया। तो अपने आप को जो सैयद इब्ने अली कहते हैं वो भी गौर करें, ये कितनी बड़ी गुस्ताखी की है तमाम सादात की और मौला कायनात की। लम यकुल लहु कुफुवन अहद, उनके बराबर का कोई नहीं। तो क्या मौला कायनात शरीयज़दा मिस्ल तौहीद है? इससे मतलब है कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो रसूल खुदा से भी ऊपर हो गए, क्योंकि अगर बराबर कहोगे तो मिस्ल तौहीद नहीं रहेगा, और अगर कम कहोगे तो भी मिस्ल तौहीद नहीं रहेगा, ज्यादा कहना पड़ेगा तो मिस्ल तौहीद बनेगा। उनके बराबर का जोड़ कोई नहीं, उनकी बीवी कोई नहीं, जब उसकी फैमिली कोई नहीं, अल्लाह की फैमिली कोई नहीं, तो मुराद है अल्लाह की बीवी नहीं है। कुफ, बीवी को कुफ भी कहा जाता है, बराबरी का जोड़। तो क्या मौला कायनात शरीयज़दा की शादी नहीं हुई? वो दामाद रसूल नहीं थे? बस जो मुंह में आया वो बकते चले जाओ, और ये तौहीद भी हो गई, सारा कुछ हो गया, और मोहब्बतें भी हो गई। और फजल हमदर्द कहता है नहीं जी,
یہ اہل سنت کا رافضیوں پہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے یہ کہ یہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں. نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ ممتاز نقوی کس بلا کا نام ہے؟ زرق نقوی کس بلا کا نام ہے؟ ابھی مزید سنیے کہ اس نے کال میں کیا کہا ممتاز نقوی نے. اب اس کی طویلیں پھر بہت ساری ہو سکنے کہ مطلق اس سے مراد امیر کائنات ہیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ توحید کو بچانے والا علی ہے. اسی وجہ سے مولا فرماتے ہیں کہ انا لا الہ الا اللہ، میں لا الہ الا اللہ، انا مثل التوحید، میں مثل التوحید ہوں. انا لا الہ الا اللہ یا انا مثل سورۃ التوحید. اب وہی بات جو زرق نقوی نے کہی وہ ممتاز نقوی کہہ رہا ہے. اس کی طویلیں ہو سکتی ہیں، یا اس سے مراد ہے کہ مثل توحید ہے، یا اس سے بچانے والا. تو بچانے والے تو کروڑوں ہیں، بچانے والے تو 1.25 لاکھ انبیاء بھی ہیں، بچانے والے تو 1.25 لاکھ انبیاء کے صحابہ بھی ہیں. تو ان ساری کائنات میں صرف حضرت مولا کائنات ہی مثل توحید ہے. کیا نبی پاک علیہ السلام نہیں بچاتے تھے کہ نبی پاک نے حضرت علی کو تو کہہ دیا مثل توحید اور خود مثل توحید نہ ہوئے؟ بس چکر ویو پہ رکھنا ہے پوری قوم کو، بھل گلی میں پھنسے نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب. ساری مطلب اور مقاصد پہ کھڑی ہوئی اپنے پراپوگنڈے پہ یہ قوم. قلم کچھ اور لکھتا ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے. اس زاویے پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت سی چیزیں جو دیکھنی پڑیں گی جا کے، پھر اس کی گہرائی میں جا کے سوچنا پڑے گا. البتہ مولا کا یہ فرمانے کا اور واضح ہے کہ انا اذان اللہ، شیعہ سنی کتابوں میں مل جاتا ہے کہ میں اللہ کی اذان ہوں. اب اذان کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، مولا فرماتے ہیں میں ہوں. بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، علی فرماتے ہیں میں ہوں. انا اذان اللہ، میں اللہ کی اذان ہوں. اور اذان کیا ہے؟ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو مولا کہتے ہیں میں ہوں. یہ صاف شرک ہے کہ نہیں ہے؟ توحید کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ فضل ہمدرد صاحب، یہ قوم تو نہیں مانے گی. یہ تو قوم کرتی رہے گی اپنے مست الست گوٹ گوٹ پیتیاں، رب نہ گلاں کیتیاں، نہ نیتیاں نہ قضا کیتیاں. لیکن تم جیسے جو نام نہاد جنہوں نے چولا سنیوں کا اوڑھ کر چند دن مدارس سنیہ میں پڑھ کر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں سنی ہوں، اور نکلے کن کے تحفظ کے لیے؟ مشرکین کے تحفظ کے لیے، روافظ کے تحفظ کے لیے. اللہ اکبر، کیا مولا کائنات نے کہا نا اللہ اکبر، انا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس سے مراد لا الہ الا اللہ سے مراد میں ہوں. بندہ کہتا ہے محمد رسول اللہ، علی فرماتے ہیں میں ہوں کہ میں ہوں. محمد الرسول اللہ، علی فرماتے ہیں میں ہوں. چلیں، دعوی نبوت بھی ہو گیا، ختم نبوت بھی گئی. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبی کہے اور رسول کہے، بتائیے مفتی فضل ہمدرد صاحب، بتائیے صاف صاف بتائیے وہ منکر ختم نبوت ہوا یا نہیں ہوا؟ ممتاز نقوی کا نام لے کے فتویٰ لگانا تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو پھر بھی یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ تحفظ جو دلائل ہیں وہ ملتے ہیں، وہ بندہ پیش کر سکتا ہے. اگلی بات رہی کہ جی یہ ایک حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ سینڈ کیا ہے اسرار حق سے. کچھ کتابیں ایسی ہیں جو یہاں سے میسر نہیں آتی. ٹھیک ہے، مدین پاکستان سے ان کا ملنا ناممکن ہوتا ہے، جس میں بہت سارے ایسے دلائل، ایسے حقائق مل جاتے ہیں جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جو زرق نقوی نے کہا ہے، میری نظر میں ابھی فی الوقت اس طرح کا تو سالڈ وہ نہیں ہے جس میں باقاعدہ یہ لکھا ہو کہ انا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، البتہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کو اگر میں دیکھوں ٹائم نکال کے تو وہاں پر یہ حقائق اس تناظر پہ لکھی گئی ہیں، وہ مل جائیں گے ایسے فرامین. لیکن اس میں یہ نہیں کہ مولا کو مطلق اللہ قرار دیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، مطلق اللہ نہیں ہے، مطلق اللہ نہیں ہے. مطلق اللہ یعنی مقید اللہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مطلق کا ضد مقید ہے. آگے کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب اللہ کا بنایا ہوا. اچھا، اللہ کا بنایا ہوا مثل توحید بھی ہو جائے، اذان بھی ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے. طویل دیکھیے، اور آگے یہ تو کہہ رہا نا بنایا ہوا، آگے انشاءاللہ آصف علوی بھی آئے گا جو بتائے گا جب سے اللہ ہے تب سے 12 امام ہیں، یہ بتائے گا، وہ بھی سن لینا. علی اللہ کا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، علی کو اللہ نے ہی صادر کیا ہے، نازل کیا ہے، بنایا ہے، اپنے سے جدا کیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ سارے اختیار جو ذات واجب میں ہیں وہ اس نے علی کو عطا کیے ہیں، والد محمد کو عطا کیے ہیں. ٹھیک ہے، آل محمد کے ذریعے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اللہ رازق ہے تو آل محمد کر دی، اللہ خالق ہے تو آل محمد کے ذریعے پہچان ہوئی، اللہ زندگی دیتا ہے تو آل محمد کے ذریعے، اللہ موت دیتا ہے تو آل محمد کے ذریعے. تو یہ سارا کچھ پہچان آل محمد ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ حضرت ہو گئے ممتاز نقوی صاحب. اب سنیے آصف علوی صاحب. آصف علوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ کو تو شرک نظر ہی نہیں آتا، آپ کو تو یہ نظر ہی نہیں آتا کہ شیعہ جناب والا حضرت مولا کائنات کو خدا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. یہ سن لیں، صرف مولا کائنات ہی نہیں، 12 امام. ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پڑھ رہے ہیں، تم پڑھو. اپنا اللہ نے بتا دیا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، تم پڑھو. قرآن منبر پہ لے آؤ، آیت میں کہیں لکھا ہے کہ کب سے پڑھ رہا ہے.
मुझे आयत का वो टुकड़ा दिखाओ, यहाँ पे अल्लाह ने कहाँ लिखा है कि मैं तब से पढ़ रहा हूँ? बस ये लिखा मैं पढ़ रहा हूँ। बस ये अब तुड़का छोड़ दिया, मैं पढ़ रहा हूं, कब से पढ़ रहा हूं ये नहीं बताया आयत के अंदर। अब यहां से हमला करके किधर जाना चाहता है वो सुन लें। तब से मैं हूँ, तब से पढ़ रहा हूँ। तब से पढ़ रहा हूं, जब से मैं हूं, और जब से वो कब है वो सुन लें। अब बता, जब से पढ़ रहा है, फिर ये आले मोहम्मद कब से है? 13 रजब को उतरते देखे हैं, आए 13 को नहीं थे। तुमने 13 रजब को उतरते देखे हैं, आए 13 रजब को नहीं थे। अब कब आए थे अब ये सुन लें। खुदा कह रहा मैं पढ़ रहा हूँ, कब से? जब से मैं हूँ। इसका मतलब आले मोहम्मद तब से हैं। जब से मैं पढ़ रहा हूं इसका मतलब है आले मोहम्मद तब से हैं। जब से खुदा है तब से आले मोहम्मद है। अगर आगे फिर मजीद वजाहत करेगा वो सुन लो। जब से वो है, आले मोहम्मद तब से हैं जब से वो है। ये बताइए अल्लाह कदीम, तो ये भी कदीम हो गए, 12 के 12 कदीम, बल्कि 14, तो कितने कदीम हो गए? 15। तो क्या आपने नहीं पढ़ा सुन्नी मदारिस और शिया के अंदर भी पढ़ लेना था? शिया जो मसालिक के अंदर तौहीद पढ़ाई जाती है वो भी पढ़ लेना था। कि अल्लाह वाजिब वजूद है, अल्लाह ही सिर्फ कदीम है, अल्लाह के सिवा कोई कदीम नहीं। जो अल्लाह के अलावा किसी को कदीम माने वो कौन? डैश डैश डैश, ये आपने खुद बताना है। एक बंदे ने मेरे शहनशाह से सवाल किया, छठे ताजदार विलायत से सवाल किया। उसने कहा मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आप कब से हैं? फरमाया जब से वो है। उसने कहा वो कब से है? फरमाया जब से हम हैं। मौला वो तब से है जब से आप तब से हैं जब से वो। चले हदीस भी बन गई। हज़रत मौला कायनात शरीयत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला आप कब से हैं? तो फरमाया जब से वो है। अच्छा अब मुझे बताइए, जब से वो है तब से मौला कायनात है, तो फिर अली को तो खुदा ने नहीं बनाया? क्योंकि अगर खुदा ने, अल्लाह ने अली को बनाया हो तो अली कब से नहीं हो सकता जब से अल्लाह है। तो गोया जैसे खुदा नहीं बना, खुदा खुद ब खुद है, अली भी नहीं बना, अली भी खुद ब खुद है, तो अली तो मखलूक ना हुए। और हदीस ठोक दी कि मौला कायनात ये फरमाते हैं। और अभी भी फजल हमदर्द कहता नहीं जी ये बात जो है ना ये सुन्नियों ने हमें जाड़ी दी है, सुन्नियों ने झूठ बोला है, ये पहला झूठ है जो सुन्नी बोल रहे हैं। तो आसफ अलवी जिन का नाम है, या जबरिया कदरिया की रखने वाला है, या आसफ अलवी किसी अहले हदीस का नाम है? यानी मौला अली आप कब से हैं? फरमाया जब से वो है। उस बंदे ने कहा कि वो कब से है? फरमाया जब से हम है। हाँ जी, अब इससे बड़ा कोई खुला शिरक है नजर आने वाला? ये था आसफ अलवी। ये 3 मैंने जाकर आपके सामने पेश कर दिए। फिर आसफ अलवी की एक और बोंगी भी सुन लें। आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा होगा, नहीं जी ये खालिस तौहीद बयान करते हैं, मौला कायनात को ये जनाबे वाला नहीं कहते, अल्लाह नहीं कहते। तो ये बात एक और सुन ले कि कुरान कहता है कि हजरत मूसा से अल्लाह गुफ्तगू करता था, लेकिन गुफ्तगू कहाँ से होती थी? एक शजर से, एक दरख्त से बोलता था। कुरान में मुफस्सरीन ने यही लिखा, एक दरख्त था। ज़माना तालिब इल्मी से लेकर ज़माना मिंबर तक मैं इसी जुस्तजू में रहा कि वो दरख्त कौन सा था, वो किस चीज़ का दरख्त था, वो बेरी का दरख्त था, वो शीशम का था, ताकि हमें पता चले कि इस दरख्त से अल्लाह बोला था। जिस दरख्त का पता चल जाएगा उसके तो पत्ते खाना भी शिफा हो जाएगी। हाँ जी, वो मैं ज़माना तालिब इल्मी से लगा रहा, गौर व फिक्र करता रहा, मिंबर तक जा पहुंचा कि वो दरख्त कौन सा था। तो ग्राफियों की आदत है, हर आयत से उन्होंने निकाल लेना है मौला अली। जिस तरह तफसीर कुम्मी में लिखा है, मक्खी से भी मौला अली मुराद है, मच्छर से भी मौला अली मुराद है, क्योंकि हर आयत से इन्होंने मौला अली को निकालना है ना। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन व मा फौकहा, कि मक्खी से मुराद जो है, मच्छर से मुराद मौला अली है। हर आयत से तो निकालना। अब इस दरख्त से कैसे निकालेगा ये सुन लें। क्योंकि उस दरख्त के जरिए से अल्लाह बोला था। हर एक लिखा शजर से बोला था, शजर से बोला था, शजर से बोला था। ये किसी ने भी नहीं लिखा कि वो शजर कौन सा था जिससे अल्लाह बोला था। फिर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। जब नजफ में जाके मैंने मौला अमीरुल मोमिनीन की दहलीज पे इज्जत का सजदा किया, मैंने ज़ियारत की किताब उठा के ज़ियारत पढ़नी शुरू की, तो उसमें एक जुमला लिखा था, अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा, ऐ बोलने वाले शजर तुझ पे हमारा सलाम। चले, ऐ बोलने वाले शजर तुझ पे हमारा सलाम। यानी वो दरख्त कोई तूर पे नहीं था कोई भी ऐसा दरख्त, हजरत अली थे बोलने वाले। हज़रत अली ने कहा था या मूसा मा तिलका भी अमीने का, या मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? हाँ जी, अब भी फजल हमदर्द को यही लगता है कि राफजी जो है वो मौला अली को खुदा नहीं कहते, और अहले सुन्नत जो है वो राफजियों पे गलत इल्जाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे पे खुदा की लानत।